हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज और हमने स्टार्ट कर दी है। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें आज का हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, वीडियो नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमें आप सबको ये तो पता ही है कि हमारा अभी बेसिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने लास्ट जो कार्बनिक यौगिक है उनकी श्रेणियां पढ़ रहे थे, है ना। हमें इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों को पढ़ना होता है, और कार्बनिक यौगिकों की तरफ हम बढ़ते हुए हम चल रहे थे, और कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियां को हमने पढ़ के पिछली वीडियो को एंड किया था। और कार्बनिक यौगिक की जो श्रेणियां थी वो 4 श्रेणियां थी। ये मेरे भाई हमारे जो कार्बनिक यौगिक है इसकी ये 4 श्रेणियां थी इस टाइप की। ठीक है, जिसमें पहली श्रेणी थी हमारी एल्केन श्रेणी, और इस श्रेणी में जो यौगिक होता है उसमें हम एन लगाकर उसका नाम बोलते हैं। ये दूसरी थी हमारी एल्किल श्रेणी, इसमें हम एल लगाकर इस श्रेणी का अगर कोई यौगिक होता है तो उसका नाम बोलते हैं। ठीक है, एल्कीन श्रेणी तथा इन लगाकर हम यौगिक का नाम बोलते हैं। और थर्ड जो फोर्थ हमारी श्रेणी थी वो एल्काइन, और इस श्रेणी में जो इस श्रेणी का जो भी यौगिक होता है उसमें हम आयन लगाकर नाम बोलते हैं। ठीक है, चलो, इसका सूत्र था CnH2n+2। मतलब इस श्रेणी का जो यौगिक होगा, इस श्रेणी का यौगिक होगा उसमें जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के दुगने से कितना अधिक, 2 अधिक होता है। ठीक है, एक कार्बन है तो यहां पर हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक, मतलब एक का दुगना 2 और 2 से 2 अधिक कितना, 4। इसमें ये इस टाइप का सूत्र था। ठीक है, जिसका नाम था, अब देखो, एक कार्बन को हम क्या बोलते थे, मैथ बोलते थे। क्या बोलते थे, मैथ। और इसमें हम एन लगा देंगे तो ये बन जाता था आपका मैथेन बन जाता था। क्या बन जाता था, मैथेन। 2 कार्बन थे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, दुगने से 2 अधिक, मतलब 6। इसको हम 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ, और इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन। क्लियर हुआ मेरे भाई, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो एल्केन श्रेणी के यौगिक, जो यौगिक आपको दिख रहे हैं जैसे मैथेन हुआ, एथेन हुआ, और भी आगे आएंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो यौगिक हैं वो एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं। अब मेरे भाई एक चीज याद रखना, एल्केन श्रेणी में कोई बॉन्ड नहीं होता। आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन में जो बॉन्ड होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब कार्बन के जो बॉन्ड है, संयोजकता है कार्बन की 4, वो पूरी हो रही है। यहां 2 कार्बन की संयोजकता 6 हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहां भी संयोजकता पूरी है और यहां भी संयोजकता पूरी है, इसलिए इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। अब कोई बॉन्ड ना होने के कारण, मतलब मेरे भाई जो एल्केन श्रेणी है, इस श्रेणी के यौगिक हैं किसी भी यौगिक के साथ, किसी के साथ भी नहीं जुड़ते। ध्यान रखना, इस श्रेणी के यौगिक किसी भी के साथ नहीं जुड़ते। ये यौगिक अकेले खुद यौगिक बनाते हैं, किसी के साथ नहीं जुड़ते इस श्रेणी के यौगिक, क्योंकि बॉन्ड इसमें एक भी नहीं होता। ठीक है, चलो, इस श्रेणी के यौगिक, इसका सूत्र होता है CnH2n+1। मतलब एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन दुगने से 1 अधिक, हाइड्रोजन होंगे 3। ठीक है, अब मेरे भाई जो ये श्रेणी है, इस श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। मतलब ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी के जो यौगिक हैं अपने साथ किसी एक यौगिक को या फिर एक समूह को जोड़ सकते हैं। इस श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे उनमें एक बॉन्ड होता है, इसलिए ये श्रेणी के यौगिक अपने साथ किसी एक समूह को या किसी एक यौगिक को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड होता ही है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब 4 संयोजकता पूरी करना है तो 4, 3 तो हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन से नहीं होगी, एक और जरूरत, तो 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 3 और 1 4 हो गया। अब इस श्रेणी, एक कार्बन को हम मेरे भाई बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। ठीक है, लेकिन इस श्रेणी का जो प्रत्यय है वो एल है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मैथिल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मैथिल बोला जाएगा। 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 5, और इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ, तो इसमें एल जोड़ देंगे तो ये एथिल। समझ गए ना। तो ये श्रेणी अपने साथ किसी
एक यौगिक या एक समूह को जोड़ सकती है। इतना आप क्लियर है? मैं आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, आप टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के दुगने होते हैं, एक कार्बन तो हाइड्रोजन कितने, 2। अब वो दो हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ये आपकी ये श्रेणी होगी, ठीक है। अब इस श्रेणी में डबल बॉन्ड होता है, तो ये डबल बॉन्ड आपका इस टाइप का ऐसा लग सकता है, डबल बॉन्ड इस टाइप का लग सकता है, या जो डबल बॉन्ड है वो ऐसा भी लग सकता है, CH2 सिंगल इधर और सिंगल इधर, ऐसा भी लग सकता है, ठीक है। CH2 ये डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, एक इधर, या फिर ऐसा लग सकता है। तो इस श्रेणी का देखो, एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, और इसमें ईन लगेगा तो क्या बन जाएगा, मैथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथीन बन जाएगा, ठीक है। अब 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4, इसमें भी डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड इस टाइप से लग सकता है, या फिर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ऐसे भी लग सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ध्यान रखना ये श्रेणी भी अपने साथ डबल बॉन्ड और 2 कार्बन को एथ, तो इसको बोला जाएगा एथीन। क्या बोला जाएगा, एथीन। मतलब ये जो श्रेणी है अपने साथ 2 समूह को जोड़ सकती है। कितने समूह को जोड़ सकती है, 2 समूह को जोड़ सकती है, ठीक है। चलो, अब इस श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये श्रेणी एक कार्बन से बनती नहीं है। कितने कार्बन से बनती है, 2 कार्बन से बनती है, ठीक है। 2 कार्बन होंगे तो 2 का दुगना हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और उसमें से 2 कम कर देंगे तो 4 में से 2 का दुगना 4, और 4 में से 2 कम कर देंगे तो 2, मतलब दुगने से 2 कम होते हैं, ठीक है। तो इस जैसे इसका नाम क्या, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और इसमें जोड़ देंगे आयन, तो ये क्या बन जाएगा, एथाइन। इस श्रेणी में मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ये लगा है, ठीक है। अब मेरे भाई ये जो श्रेणियों के यौगिक हैं, इस श्रेणी में संकरण कौन सा होता है, इस श्रेणी में संकरण कौन सा होता है, इस श्रेणी में संकरण। अब हम इन श्रेणियों के जो यौगिक हैं उनमें संकरण पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये चीज भी आपको आना जरूरी है। आपको मेरे भाई 11th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, सिग्मा पाई, सिग्मा बंद पाई बंद आपने पढ़ा था। आपको ये चीज पता है कि जब मेरे भाई सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड, यहां पर बता दूं, यहां पर बता दूं, केवल आपका सिंगल बॉन्ड होता है, तो केवल आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो आपको पता है सिग्मा बंद बनता है, केवल और केवल सिग्मा बंद बनता है, ठीक है। आपको एक चीज और पता होगी, यदि डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बनता है और एक सिग्मा बनता है, आपको पता है। और मेरे भाई आपको पता है यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल, तो 2 पाई बनते हैं और एक सिग्मा बनता है, ये चीज आपको पता है। सिंगल बॉन्ड तो केवल सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा 1 पाई, ये बनता है, आपको पता है। मेरे भाई हम जो सिग्मा है, सिग्मा की संख्या के आधार पर संकरण को निकालेंगे। सिग्मा जो है उस सिग्मा की संख्या के आधार पर हम संकरण निकालेंगे मेरे भाई, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो मेरे भाई सिग्मा की संख्या के आधार पर, केवल और केवल किसकी संख्या के आधार पर, जो सिग्मा है इस सिग्मा की संख्या के आधार पर हम संकरण आपको बताएंगे, ठीक है। चलो, जैसे सबसे पहले एल्केन श्रेणी के यौगिकों में हम संकरण की बात करेंगे, ठीक है। चलो, आपको मेरे भाई एक चीज और पता, आपको पता ही है मेरे भाई जो संकरण होते हैं वो संकरण कितने प्रकार के होते हैं, 6। एक होता है sp, एक होता है sp स्क्वायर, एक होता है sp क्यूब, और एक होता है sp3d, ठीक है। इस टाइप से आपके संकरण होते हैं। अब बताओ s और p, इसमें कितने का कक्षक है, 2, ठीक है, S और P। अब इसमें P के 2 है, S का 1 है, इसमें कितने उपकोष हैं, 3, इसमें कितने हैं, P के 3 और S का 1, मतलब 4, और इसमें 5। इस टाइप से ये चीज आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं मेरे भाई। अब मुझे पता करना है कि जो एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी का यौगिक है उसमें संकरण कौन सा होता है। जैसे मुझे पता करना है मेरे भाई CH4 में संकरण कौन सा है, तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करो, CH4 में आप सिग्मा और पाई का पता करो, सिग्मा का पता करो। आपको सिग्मा और पाई का पता चल जाएगा तो आप संकरण इसका आसानी से निकाल लोगे। केवल सिग्मा की संख्या के आधार पर हम इसमें संकरण निकाला, ठीक है। तो जैसे आपको CH4 में संकरण करना है पता, CH4 में संकरण का पता करना है, तो सबसे पहले मेरे भाई जो CH4 है इसको आप तोड़ दो, इसको क्या करो, आप तोड़ दो, इसको तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब ये है कि CH4 में जो 4 H है इनको अलग अलग बंध के द्वारा जोड़ दो। आपको पता है CH4 में कितने H हैं, 4, और ये जो चारों H है मेरे भाई, चारों H C के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस टाइप से
जुड़े हैं, इस टाइप से जुड़े हैं। ठीक है, अब हम इसमें सिग्मा और पाई आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है तो केवल क्या बनता है, सिग्मा। तो यहां पर सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा है, तो मेरे भाई आपको दिख रहा है यहां पर 4 सिग्मा है। कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है। और मेरे भाई जो कार्बनिक यौगिक हैं, इन कार्बनिक यौगिकों में केवल हम सिग्मा बंध के आधार पर संकरण निकालेंगे। मेरे भाई आपको यदि 4 सिग्मा दिख जाएं, कितने सिग्मा दिख जाएं, 4 सिग्मा, तो 4 किस में है, sp3 संकरण में। 4 किस में है, sp3 संकरण में। तो जो आपका CH4 होगा, इसमें होगा sp3 संकरण। कौन सा संकरण, sp3 संकरण। जब भी आपको 4 सिग्मा दिख जाए तो आप ध्यान रखना कि संकरण 4 में कौन सा संकरण बनता है, ये तो मतलब इसमें कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। अब आगे चीजों को याद रखना है मेरे भाई। अब याद रखना कि इसमें जितने भी यौगिक होंगे, उन सभी यौगिक मतलब एल्केन श्रेणी के जितने यौगिक होंगे, उन सभी यौगिकों में sp3 संकरण होगा। ठीक है, चलो हो चुका है। अब मेरे भाई जब भी आपको sp3 संकरण आ जाए तो sp3 संकरण की जो संरचना होती है वो होती है मेरे भाई चतुष्फल की। sp3 संकरण की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चतुष्फल की, इस टाइप की 4 फलकों वाली संरचना होती है। अब जब 4 फलकों वाली संरचना होती है तो मेरे भाई जो एंगल बनता है, प्रत्येक एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, और इस संरचना का नाम क्या है, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। तो एल्केन श्रेणी में संकरण कौन सा होता है, sp3, संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय, और एंगल कितना होता है, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई। अब मेरे भाई हम बात करते हैं इस पे। ठीक है, अब ये हमारा लिखा है CH3। तो देखो CH3 को फुली आप तोड़ दो तो देखो ये CH कितने हैं, इसमें 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो यहां से देखो एक सिंगल बॉन्ड लगा है और यहां से कोई यौगिक जुड़ा होगा वो हमें पता नहीं, बट वो ये सिंगल बॉन्ड इसके पास होता है तो वो हमें लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है। तो कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। अब 4 सिग्मा हो गए तो 4 में क्या आता है, sp3। तो मतलब इसमें भी sp3 संकरण होगा, संरचना चतुष्फल की होगी, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक है, चलो इसके बाद मेरे भाई मैं उठा लेता हूं इस यौगिक को। ठीक है, इस यौगिक को, इसमें से आप कोई सा भी उठा सकते हो। जैसे मैंने उठा लिया CH2, क्या उठा लिया, CH2, इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई क्या करूंगा, जो CH2 है इसको मैं तोड़ूंगा, H को अलग अलग कर दूंगा। तो H को अलग अलग करूंगा तो देखो एक H इधर जोड़ दिया, एक H इधर जोड़ दिया, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड इसलिए लगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 करनी है। ठीक है, तो यहां सिग्मा तो सिंगल, यहां सिग्मा तो सिंगल। अब देखो यहां डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई और एक सिग्मा, तो एक पाई और एक सिग्मा। अब यहां पर आप देखो कितने सिग्मा हैं, केवल आपको सिग्मा की संख्या देखना है, आपको पाई की संख्या नहीं देखना। तो सिग्मा 1 2 3, 3 सिग्मा है, तो यहां पर 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा में मेरे भाई कौन आता है, sp2। क्या आता है, sp2। तो यहां पर जो संकरण है वो आपका आ जाएगा sp2 संकरण। कौन सा संकरण आ जाएगा मेरे भाई, sp2 संकरण यहां पर आ जाएगा। और sp2 संकरण मेरे भाई जो होता है, उस संकरण की जो संरचना होती है मेरे भाई, वो संरचना होती है त्रिकोणीय। sp2 जो संकरण होता है उसकी संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय। तो ये आपकी त्रिकोणीय इसकी संरचना होगी, और प्रत्येक एंगल होता है मेरे भाई 120 डिग्री का। कितने का, 120 डिग्री का। ये चीजें आप याद रखना। अब मेरे भाई तो ध्यान रखना, इस श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे, इस श्रेणी के sp3 संकरण में होंगे, इस श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे sp2 संकरण में होंगे, और इस श्रेणी के जितने यौगिक होंगे वो sp3 संकरण में होंगे। तो यहां पर भी sp3 अभी मैंने बताया था। ठीक है, चलो अब मेरे भाई हम कहां पहुंच जाएंगे, एल्काइन। अब हमें एल्काइन श्रेणी का कोई यौगिक अगर मिल गया तो उसमें संकरण कौन सा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं वो देखो। तो मेरे भाई इस श्रेणी का मैंने यही यौगिक उठा लिए। इसके पास कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड।
इसमें देखो C2H2 उठा लिया, तो C2H2 के साथ कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, ये हमने लिख दिया C2H2 लिख दिया। इसको मुझे तोड़ना है, तो C कितने हैं, 2, तो एक C इधर और एक C इधर लिख लिया। ठीक है, अब दोनों C को मैं ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ता हूं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो हो गया। H कितने हैं, 2, एक H को मैंने जोड़ दिया इधर, एक H को मैंने जोड़ दिया इधर। कार्बन की संयोजक था 3 और 1 4, इधर 3 और 1 4। अब सिंगल है तो सिग्मा, यहां सिंगल है तो सिग्मा। अब यहां ट्रिपल है तो 2 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, तो यहां 2 पाई और 1 सिग्मा। तो आप यहां मेरे भाई ये चेक करो कि यहां पर 2 पाई 1 सिग्मा, हाँ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे भाई यहां ये चीज चेक करो कि इसमें सिग्मा कितने हैं, तो सिग्मा मेरे भाई इसमें 1 2 3 है। कितने सिग्मा है, 3। तो 3 सिग्मा जब होंगे तो आपका जो संकरण होगा वो होगा sp2। तो यहां पर संकरण कौन सा आने वाला है मेरे भाई, sp2। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई मैं करता क्या हूं, आपको एक बड़ा यौगिक बना रहा हूं, एक बड़ा यौगिक बना के आपको दिखा रहा हूं, और उसमें क्या सिग्मा, कहां संकरण कौन सा होगा, कौन से कार्बन में, वो चीज आप निकालना। तो ये चीज आप समझ गए हो, इस चीज को मैं यहां से अब हटा रहा हूं। ठीक है, अब यहां से मैंने भाई एक कार्बनिक यौगिक ले लिया। ठीक है, मैं इसमें प्रत्येक कार्बन के आपको संकरण बताने वाला हूं। ठीक है, चलो देखो, अब सिग्मा पाई देखो, एक सिंगल बॉन्ड, सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा। ठीक है, चलो अब यहां सिग्मा को काउंट कर लो, पहले सिग्मा पाई को काउंट कर लो। डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है तो आपका 1 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, यहां सिग्मा होगा, यहां सिग्मा होगा। अब यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, तो 2 पाई और 1 सिग्मा, और यहां पर सिग्मा। ठीक है, चलो अब काउंट करना। अब देखो ये जो कार्बन है, ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा है, तो इस कार्बन के चारों ओर 1 2 3 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है तो 4 में क्या आता है, sp3, मतलब संकरण क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, चलो इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा है, 1 2 3, 3 सिग्मा है, मतलब sp2 होगा। इस कार्बन का क्या होगा, sp2 होगा। समझ गए ना। चलो इस कार्बन के चारों ओर देखो कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। कितने सिग्मा, 1 2। देखो इस कार्बन के चारों ओर 1 2 ही सिग्मा है। अब 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा में क्या होता है, sp संकरण। कौन सा होता है, sp संकरण। तो मेरे भाई मैं इसकी संरचना बता चुका हूं, इसकी संरचना बता चुका हूं। sp संकरण की मैंने संरचना नहीं बताई है, तो ध्यान रखना sp संकरण की जो संरचना होती है मेरे भाई वो रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय। और इसमें जो बंद कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। अब इसमें कितना संकरण, तो देखो इसके चारों ओर कितने सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा, तो 3 में क्या आता है, sp2 संकरण। ठीक है, अब इसके चारों ओर कितने सिग्मा, इसके, ठीक है, तो 1 2 है तो sp आएगा। ठीक है, इसके चारों ओर कितने सिग्मा, 1 2 है तो इसमें भी क्या आएगा, sp आएगा। तो इस टाइप से मेरे भाई आप कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा बंध देखकर संकरण निकालोगे, और ये चीज केवल कार्बनिक यौगिक पे ही लागू होती है। सिग्मा देखकर आपको संकरण निकालना है तो ये चीज केवल और केवल किस पर लागू होगी, केवल कार्बनिक यौगिकों पर लागू होगी। ठीक है, चलो अब मेरे भाई हम आगे बताते हैं जो कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक की संरचना कितने प्रकार से बन सकती है, कैसे कैसे संरचना बनती है, वो चीज हम बात कर रहे हैं। तो यहां से मेरे भाई इन श्रेणी को याद रखना, इन श्रेणियों के कौन से यौगिक हैं उनको याद रखना है आपको। ठीक है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी है वो आपकी एल्किल श्रेणी है, जो बाद में भी आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो अब मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कार्बनिक यौगिक के जो संरचना सूत्र हैं इनको हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। कितने टाइप से लिख सकते हैं, 3 टाइप से लिख सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र अब क्या होता है मैं बता रहा हूं, संघनित संरचनात्मक सूत्र, और तीसरा है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। 3 प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों को लिखते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र का मतलब क्या है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र का मतलब ये है मेरे भाई, यदि आप इसमें कार्बनिक यौगिक को लिख रहे हो तो वो कार्बनिक यौगिक पूर्णतः ओपन होना चाहिए।
पूर्णतः ओपन होना चाहिए। पूर्णतः ओपन मतलब कैसे, देखो जैसे मेरे भाई मैं 4 कार्बन या 3 कार्बन से या 4 कार्बन से मैं कोई यौगिक बना रहा हूं, तो इसमें यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य बिल्कुल पूर्णतः बंधों के रूप में होना चाहिए, पूर्णतः यौगिक अलग अलग होना चाहिए, इस टाइप का। ठीक है, तो इस श्रेणी में यदि आप कोई यौगिक लिख रहे हो तो इस टाइप से इसमें आपको पूर्णतः पूरा रूप आपको उस कार्बनिक यौगिक का दिखाना। किसी कार्बनिक यौगिक को आप तोड़ ताड़ के पूरा लिख सकते हो। यदि आप सोचो कि किसी कार्बनिक यौगिक को हम C2H6 ऐसा लिख दें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में, तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, ये लिखना गलत है। आपको यदि इसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। कैसे, कितने कार्बन है, 2, तो इस टाइप से 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 1 2 3 1 2 3 H H H H H H, इस टाइप से आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक को लिखना होगा। अगर पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में लिखना है तो तोड़ ताड़ के पूरे यौगिक को लिखना होगा। समझे मेरे भाई, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसमें हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का। ठीक है, अब सेकंड हमारा संगनित संरचनात्मक सूत्र है। इस सूत्र में, इस फॉर्मूला में हम क्या कर देते हैं, जो आपका कार्बनिक यौगिक है उसका थोड़ा सा संघनन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थोड़ा सा संघनन। जैसे एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, तो उन 3 हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ में ऐसा लिख देंगे। फिर ये हम जो सिंगल बॉन्ड है यहां लगा देंगे। फिर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 1 2, तो यहां से हम CH2 इनको ऐसा लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा संघनन कर देंगे, थोड़ा सा संघनन, थोड़ा सा उनको मिला देंगे। ठीक है, फिर बॉन्ड, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 2, तो ऐसा लिख देंगे। इस कार्बन से कितने जुड़े, 1 2 3, तो हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, संगनित संरचनात्मक सूत्र में अगर किसी कार्बनिक यौगिक को लिखना है तो आप ऐसा लिखोगे, और पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में लिखना है तो फुली ओपन उसको इस टाइप से कर दोगे। ठीक है, चलो जैसे इसको हमें लिखना है संगनित में, तो ऐसा तो नहीं लिख सकते, ये जो है ये तो गलत है, ऐसा तो हम संगनित संरचनात्मक सूत्र में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, कैसा लिखेंगे, जैसे इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3, तो आप लिख दो CH3। इस कार्बन के साथ 1 2 3, तो आप लिख दो CH3। ऐसा हम लिखेंगे, समझ गए ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में क्या करते हैं मेरे भाई, जो आबंध रेखा, देखो इसमें बता भी रहा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला। केवल आपको इस आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में, बॉन्ड लाइन संरचनात्मक सूत्र में केवल आपको बंद मतलब बॉन्ड लाइन बनानी होती है। केवल आपको क्या बनानी होती है, बॉन्ड लाइन। जैसे सिंगल बॉन्ड की जो लाइन बनती है वो ऐसे बनती है, डबल बॉन्ड की लाइन क्या बनती है, इस टाइप से बनती है, और ट्रिपल बॉन्ड की लाइन इस टाइप से बनती है। तो केवल आपको इन बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है, बॉन्ड लाइन। इन बॉन्ड लाइन के द्वारा अगर आप किसी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित कर रहे हो इन बॉन्ड लाइन के द्वारा, तो वो आपका कार्बनिक यौगिक आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, इन बॉन्ड लाइन जो होती है, उन बॉन्ड लाइन में प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन माना जाता है। प्रत्येक कॉर्नर पे क्या माना जाता है, कार्बन माना जाता है। ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या माना जाता है, कार्बन माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर मेरे भाई इस टाइप से मैंने एक ये बॉन्ड लाइन लिख दी, ये बॉन्ड लाइन लिख दी, तो इसमें कॉर्नर कितने हैं, 3, 1 2 और यहां पर 3 कॉर्नर लिख दिए। मतलब यहां पर तीनों कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन। 3 कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन। और प्रत्येक में देखो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, प्रत्येक में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पर मतलब कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है। कितनी कार्बन है, 3 कार्बन, और प्रत्येक में सिंगल बॉन्ड है। प्रत्येक में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो वो हमारी श्रेणी कौन सी होती है, एल्किल श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है, एल्किल श्रेणी। मैंने आपको अभी समझाया, एल्किल श्रेणी होती है। और एल्किल श्रेणी में एक जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन के दुगने से एक अधिक होता है। इस श्रेणी का सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है। हाइड्रोजन दुगने से एक अधिक होता है, मतलब कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, हाइड्रोजन दुगने से एक अधिक मतलब 7, मतलब C3H7 का ये आबंध
आबंध रेखा सूत्र है। ठीक है, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मैंने इस टाइप से लिख दिया मेरे भाई ये, तो प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4। अब प्रत्येक में क्या है, सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे वो इस श्रेणी के अंतर्गत होंगे, हाइड्रोजन दुगने से एक अधिक। तो 4, तो हाइड्रोजन कितने दुगने से अधिक, मतलब 8 और 1 9, 8 और 1 9, मतलब ये इसका आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र है। ठीक है, चलो समझ गए ना। तो इस टाइप से अब मेरे भाई मैंने थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, मैंने इस टाइप से लिख दिया, इस टाइप से लिख दिया। तो कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रखना मेरे, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है मेरे भाई, कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है, 6। तो हाइड्रोजन क्या होंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है, देखो बॉन्ड क्या है, सिंगल है ना। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दोगुने से एक अधिक, मतलब 12 और 1 13, इसका सूत्र है। ठीक है, चलो समझ गए ना। अब मैं और बनाता हूं मेरे भाई, मैंने अब यहां से थोड़ा सा चेंज किया और मैंने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड। अब आपको पता है कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। कार्बन अब मेरे पास 1 2 3 4, 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कौन सी श्रेणी में होता है, एल्कीन श्रेणी में होता है। कौन सी श्रेणी में, एल्कीन श्रेणी में होता है। तो एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, CnH2n, CnH2n होता है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो मतलब ये वाली श्रेणी का यौगिक होगा। और इस श्रेणी में हाइड्रोजन दोगुने से कितने होते हैं, सॉरी दोगुने होते हैं। कितने होते हैं, दोगुने। अब इसमें हमने कार्बन तो देख लिया, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन क्या होंगे, दोगुने, मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, 8। इस टाइप से होता है मेरे भाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई। ठीक है, अब मैंने एक और यौगिक लिख दिया, एक, ठीक है, यहां से मैंने यहां पर मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये लगा दिया। कार्बन कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन कितने होंगे। अब ये श्रेणी कौन सी होती है, एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है, एल्काइन। और एल्काइन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n-2, 2n-2, मतलब हाइड्रोजन दुगने से कितने कम होते हैं, 2। अब कार्बन कितने हैं, 4, तो दुगना कितना हो गया, 8। 8 में से 2 कम कर दो, 6। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होंगे, मतलब ये इसका आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र जो कार्बनिक यौगिक है, इसको 3 संरचनात्मक सूत्र के द्वारा हम बताते हैं। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में पूरा लिख दो, संगणित संरचनात्मक सूत्र में थोड़ा सा संगणन कर दो, इस टाइप से लिख दो। और आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में केवल लाइनें बनाओ। क्या बनाओ, लाइनें बनाओ, जिसमें प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होगा, प्रत्येक कॉर्नर पे होगा कार्बन। समझ गए ना। तो इन चीजों को आपको, तो आई होप दोस्तों कि इन सब चीजों में आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं होगी। तो मेरे भाई कल की जो वीडियो होगी, कल की वीडियो ऑर्गेनिक की, उसमें हम IUPAC नामकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। IUPAC की जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो IUPAC नाम भी आपका जो 12th केमिस्ट्री है उसमें आते हैं और थोड़े से 11th केमिस्ट्री से स्ट्रॉन्ग वाले आते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को भी हम समझेंगे। तो अगली वीडियो आपकी IUPAC नामकरण से संबंधित होगी, जो आपको आना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।